जय हिंद। नमस्कार बच्चों। आज हम जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय पढ़ेंगे। देखेंगे इनका जीवन परिचय क्या है। सबसे पहले हम इनका संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ेंगे। संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ने के बाद ही हम इनका विस्तृत जीवन परिचय एवं रचनाएं पढ़ेंगे। अगर आप इनका जीवन परिचय लिखेंगे तो सबसे पहले आप इनका संक्षिप्त जीवन परिचय ही लिखेंगे। कैसे लिखेंगे संक्षिप्त जीवन परिचय? तो सबसे पहले आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट में आप इनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे। सबसे पहले आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट में आप इनका संक्षिप्त जीवन परिचय लिखेंगे। संक्षिप्त जीवन परिचय लिखने के बाद ही आप इनका विस्तृत जीवन परिचय एवं रचनाएं लिखेंगे। तो आइए पढ़ते हैं अब इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। लेखक एक संक्षिप्त परिचय। हेडिंग क्या डालेंगे? लेखक एक संक्षिप्त परिचय या संक्षिप्त जीवन परिचय भी आप हेडिंग डाल सकते हैं। जन्म इनका कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म इनका कब हुआ था? तो सन 1889 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान इनका क्या है? काशी इनका जन्म स्थान है। पिताजी का नाम क्या है? तो देवी प्रसाद है। पिता का नाम क्या है? तो देवी प्रसाद। आगे देखेंगे। मृत्यु इनकी कब हुई थी? सन 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु इनकी कब हुई थी? तो सन 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। छायावादी युग के लेखक ही कहे जाते हैं। किस युग के लेखक कहे जाते हैं? तो छायावादी युग के लेखक ही कहे जाते हैं। शैली इनकी क्या है? वर्णनात्मक अलंकारिक इनकी शैली है। शैली इनकी क्या है? तो वर्णनात्मक अलंकारिक इनकी शैली है। यहाँ पर हमने इनका संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ा है। संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ने के बाद आगे हम इनका विस्तृत जीवन परिचय एवं रचनाएं पढ़ेंगे। जीवन परिचय यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे। जीवन परिचय यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे। जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद ही हम इनका विस्तृत जीवन परिचय लिखना आरंभ करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं अब इनका विस्तृत जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म कब एवं कहाँ हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। इनका परिवार सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। इनका परिवार किस नाम से प्रसिद्ध था? तो इनका परिवार सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। क्या बताया जा रहा है? तो प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। आगे देखेंगे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ था। आगे देखेंगे अब हम। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। क्या बताया जा रहा है? तो प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। इन्होंने अपने बाल्यावस्था में ही देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की थी। आगे देखेंगे अब हम। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किसने किया था? तो इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया। सर्वप्रथम इनका नाम कहाँ लिखाया गया था? तो सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, किंतु आगे देखेंगे। किंतु वहाँ इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। घर पर ही किन विषयों का अध्ययन करने लगे थे? वहाँ इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। जब आप 17 वर्ष के थे तभी बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। जब आप 17 वर्ष के थे तो तभी बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियाँ की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इन्होंने कितनी शादियाँ की थी? तो
इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मौतों से यह अंदर ही अंदर टूट गए। क्या बताया जा रहा है? तो इन सभी असामयिक मौतों से यह अंदर ही अंदर टूट गए। संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। संघर्ष और चिंताओं ने इनके स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुंचाई। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। आगे देखेंगे अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, रचनाएं इनकी जानेंगे, रचनाएं इनकी विशेष रूप से पढ़ेंगे। रचनाएं देखेंगे इनकी कौन कौन सी हैं। तो नाटक सबसे पहले इनके कौन से हैं? इनके प्रमुख नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, विशाख राजसी, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुड़ालय, एक घूढ़ सज्जन एवं प्रायश्चित आदि हैं। नाटक इनके कौन कौन से हैं? तो इनके प्रमुख नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, विशाख राजश्री, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुड़ालय, एक घूट सज्जन एवं प्रायश्चित आदि इनके ये प्रमुख नाटक हैं। आगे देखेंगे अब हम कहानी संग्रह इनके कौन से हैं। तो प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप तथा आंधी प्रमुख कहानी संग्रह हैं। काव्य संग्रह इनके कौन कौन से हैं। तो कामायनी महाकाव्य है, कामायनी इनका महाकाव्य है। झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम आदि प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं इनके। आगे देखेंगे अब हम उपन्यास इनके कौन से हैं। तो कंकाल, तितली, इरावती अपूर्ण उपन्यास हैं आदि प्रमुख उपन्यास हैं। निबंध संग्रह कौन कौन से हैं। तो काव्य कला, अन्य निबंध, इनके और भी निबंध हैं काव्य कला के अलावा, लेकिन यहाँ पे प्रमुख निबंध संग्रह कौन सा है। तो काव्य कला है। आगे देखेंगे प्रसाद जी की भाषा शुद्ध, सरस, साहित्यिक एवं संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। इनकी भाषा क्या है। तो प्रसाद जी की भाषा शुद्ध, सरस, साहित्यिक, संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। एक एक शब्द मोती की भांति जड़ा हुआ है। इनकी शैली के विविध रूप इस प्रकार है। इनकी शैली कौन कौन सी है। तो वर्णनात्मक है, अलंकारिक है, भावात्मक शैली है, चित्रात्मक शैली है। यहाँ पर हमने इनका विस्तृत जीवन परिचय पढ़ा है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।